हम जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति अगर आप विश्वास कर रहे हैं और विचार कर देख लें तो बहुत सुगम और प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। दो बार विश्वास कर ले और विचार करके देख ले, दोनों दृष्टियों से परमात्मा नित्य ही प्राप्त है। केवल विश्वास की आवश्यकता है, नहीं तो थोड़े से विचार की आवश्यकता है। विश्वास जैसे प्रहलाद जी महाराज ने भजन किया तो किस पर विश्वास हुआ कि है परमात्मा सब जगह, ये विश्वास हुआ। कैसे हुआ? तो ये बालक थे, खेलते खेलते चले गए, वो बहुतामा आदमी थे, वो सीरिया दे कुम्हारी थी, एक कुम्हारी, बर्तन भांडा घड़ने वाले कुम्हार, वो सीरिया दे कुम्हारी थी। तो वो आवा लगा दिया, बर्तन मटकियां घड़ा सब रख करके ठीक ढंग सर के, और उसमें कूड़ा कचरा डालकर और आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसको याद आया, एक कच्ची मटकी जो मिट्टी की घर घर के रखे थी, वे बर्तन सूख जाए थे, वो हम पकाएंगे, तो उसमें एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। तो उसने देख लिए वे बच्चे दे दिए हैं, कोई बात नहीं। जिस समय में वो मटकी वो चलने लगी, आवा को चलने लगी, तो वो मट्टी आवा में दे दी, याद नहीं रहा, और आवा दे करके आग लगा दी। आग लगाने के बाद याद आई कि इसमें बच्चे भी तो कहीं झुलस जाएंगे, अब क्या पता कहाँ है वो मटकी, जिसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ है, इसको पता नहीं। तो भगवान को याद करिए, हे महाराज बच्चों को रखो, उनकी रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। ऐसे कह रही थी, परिक्रमा दे रही थी, भगवान से कह रही थी। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो राजकुमार थे, तो महाराज ये घटना है, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने इसमें चिन्ह दिए, तो क्या भगवान रक्षा करेंगे? तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो देख, जिस दिन आवाज खोलना उसको मेरे को बुला लेना, मेरे सामने खोलना, देखूंगा मैं। ठीक। तो कई महीने लग गए कि आवाज खोला जाता है जब बिल्कुल अग्नि शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, गर्मी भी न रहे उसकी, ऐसा समय हुआ तो आवाज खोला। कोई कहते हैं 6 महीनों से खोला, परंतु वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, आग बुझ जाए, आप साफ से अगर बुझ जाता। प्रहलाद जी आए, उनको बुला लेगा महाराज। वो बिल्ली के बच्चे खेलते मिले, 4 बर्तन 5 बर्तन ऐसे रह गए जो कच्चे रह गए। एक तो वो बर्तन जिसमें बच्चे थे वो मटकी, और 4 उनके चारों तरफ की मटकी, बिल्कुल कच्ची मट्टी के रह गए। आंस लगी, ये बच्चे खेल रहे। तो ये देखा तो प्रहलाद जी ने देखा, ठीक है, प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान सब जगह है और वे रक्षा करते हैं। पकड़नी बात कि सब जगह सब में परिपूर्ण परमात्मा है,
आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोई, जय जो उर नस्तो धरे तही दिग प्रगट हुई। आदि अंत जन अंत के, आदि से अंत तक, महासर्ग से महाप्रलय तक सब अनंत जनों के, जहां जीव न तो धरे जहां प्रकट हो जाए, जिससे निकल के उसी प्रकट हो जाए, जहां चाहे वही प्रकट हो जाए। अब प्रकट होना है तो सब जगह मौजूद ही, अब जहां निश्चय करे वहीं प्रकट हो जाए। तो प्रहलाद जी के खंड में प्रकट हो ही गए। तो ये विश्वास कर ले हम, तो प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए, क्या हमारे लिए प्रकट नहीं हो सकते? केवल ये विश्वास के भगवान है, परिपूर्ण है, इसमें है ऐसा। जैसे दिया सराय में अग्नि है, ऐसा विश्वास हो जाए। घर में अग्नि, बाहर गए भाई, खेत जा रहे हैं, आग लिया, खा ले लिया, ये मेरे पास दिया सराय है, पेटी है, उसमें संदेह नहीं है कि अग्नि शुरू है कि अग्नि है ही है, तो अग्नि शुरू। इस तरह से सब जगह परमात्मा है। आप किसी तरह से वो विश्वास कर लें, क्योंकि कहीं हो और कहीं न हो, और किसी समय हो और किसी समय न हो, और किसी का हो और किसी का न हो, किसी पर दया करे किसी पर दया न करे, ऐसा हो वो परमात्मा नहीं हो सकता। किसी जगह और किसी जगह न हो, ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता। किसी में न हो और किसी में न हो, ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता। कभी हो और कभी न हो, परमात्मा नहीं हो सकता। और किसी पर कृपा करे किसी पर न करे, ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता। सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, और सबके है। कसाई से कसाई दूसरे, उसमें भी परमात्मा है व्यक्तियों में। ऐसे नरक के नरक स्थान है, उसमें भी परमात्मा है। स्वर्ग में भी परमात्मा है, महात्मा में भी परमात्मा है, चोर में भी परमात्मा है, डाकू में भी परमात्मा है, गाय भैंस भेड़ बकरी सब में परमात्मा है। वृक्षों में, लता में, धूप में, पहाड़ में, जमीन में, पत्थर में, रेत में, सब जगह ही परमात्मा है। जल में, स्थल में, आकाश में, बदलों में, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिस जगह परमात्मा न हो। तो सब जगह है तो अभी भी है, और सब में है तो अपने में भी है, या सबके हैं तो अपने भी है, हमारे भी है, भगवान है। ऐसे हम विश्वास कर लें तो प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए, क्यों प्रकट हो जाए। सब है ही, प्रकट होना बाकी रहा, प्रकट हो जाए। वैसे हमेशा दिखते तो नहीं, हम पुकारते नहीं दिखते। और प्रहलाद जी को कहां दिखे? प्रहलाद जी को पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक पर ऊपर पत्थर चिन दिए, सांपों से डसवा दिया, हाथी को मद पा करके उसके ऊपर झोल दे दिया। बड़े बड़े जल्लाद थे, राक्षस जाति, उसमें भी जल्लाद, उनको कहते इस बच्चे को मार दो, तो मारने की चेष्टा कर ली। गुरुपुत्र संडा अमर्क थे, उनको कहा कि इसको मार दो, उन्होंने मूठ भी चला दी। इतनी आफत हुई, भगवान कहीं प्रकट नहीं हुई। सब जगह भगवान कहीं प्रकट नहीं हुई। बड़ी आफत आई, होलिका तो गोदी में लेकर आग में बैठ गई, भुआ थी वो, आग से लगा दी, उसमें प्रहलाद जी बच गए।
उनके दृढ़ धारणा भगवान तो सब जगह है ही, केवल दृढ़ विश्वास। वह होलिका जल गई, प्रहलाद है जैसे निकल आए। तो प्रहलाद जी के भगवान क्या थे जो सब में परिपूर्ण है, वो भगवान प्रहलाद के थे। तो ये विश्वास से हुआ। और विचार से कैसे? कि विचार से आप देखो, ये दिखते हैं ना, ध्यान देखते ना, विचार जरा गहरा विचार करना है। साधारण रीति से मैं कहता हूं, आप विचार कर सकते हैं, सब भाई बहन विचार कर सकते हैं। ये संसार दिखता है ना, खूब ध्यान से सुनो, ये दिखता है, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। ये बात सच्ची है ना? पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। और अभी प्रति क्षण जा रहा है मौत की तरफ, ना कि मौत की तरफ जा रहे। प्रति क्षण, हरदम, निरंतर। आप कोई काम करें न करें, अच्छा करें मंदा करें, बैठे रहें, सो जाएं, नींद लें, जगते रहें, परंतु शरीर तो निरंतर मर रहा है। इसमें कोई संदेह है? ये उल्टी धारणा धारी हुई है कि हम जी रहे हैं। बिल्कुल सच्ची नहीं, झूठी बात है। हम मर रहे हैं, एकदम सच्ची बात है। जितनी उम्र आ गई है, इतने तो मर ही गए। अब बाकी कितनी रही उम्र इसका पता नहीं, परंतु इतने जितने वर्ष है उतने तो मर गए, इसमें संदेह नहीं है। अब बाकी रही पूरी होती मर जाएंगे। मर क्या जाएंगे, मर ही रहे हैं। तो जाया नाम जन्म का भाई, रहना कैसे हो? लड़का जाया है, जाया है, तो जन्म का नाम जाएगी, जा ही रहा। तो सब संसार जा रहा है, निरंतर जा रहा है। एक क्षण भी ये संसार नहीं टिकता। संसार कहते ही वह स्त्रीम प्रकारेण सरति गच्छति संसार, ऐसे गच्छति इति जगत, जो जा रहा है उसको जगत कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। हमारे शास्त्रों की भाषा है, वो अनवर्थक है, जा रही। इस बार जगत इसका नाम से संसार, ये जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है। और हम कहते हैं कि है, तो है और जा रहे, ये दोनों में है विरोध। जो जा रहा है वो है कैसे? अरे है तो जा रहा है कैसे? तो है नाम तो है परमात्मा का, और जा रहा है इसका नाम है जगत। सब में है, परिपूर्ण है, मौजूद है, वो है ही है, रहेगा। लकड़ी है, इसको जला दो, लकड़ी है, फिर जला दो को कोयला है, फिर जगह राख है, फिर जगह रेत है रहेगा। सब में, सब मिटने पर भी रेत रहेगी, है रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा वो संसार। और न बदलता हुआ रहता है वो परमात्मा है, वैसा वैसा रहता है। मनुष्य है तो ये बह रहा है, सब बह रहा है, ये संसार है, जा रहा है, निरंतर ये संसार है। और इसमें परिपूर्ण वो है रहा है नाम परमात्मा, सब में मौजूद है, वो है परमात्मा। तो विचार कर देखो तो सब परमात्मा है। प्रमाण पूछो कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं कि जासु सत्यता थे, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया, असत माया, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील माया सत्य उभास है दिखता है। ये संसार है दिखता है किससे? कि जो परमात्मा परिपूर्ण है उसकी सत्यता से जड़ असत माया भाष सत्य
सत्य की तरह दिखती है, संसार है, संसार है। मोह सहाया, इसमें सहायता मोह की है। मोह क्या? मोह व्यतीत्य, विवेक नहीं करते हैं तो इस संसार को ही है कहते हैं, इसको ही है कहते हैं। जो प्रत्येक क्षण जा रहा है उसको है कहते हैं। है ये नहीं है, इसमें है, वो है कि झलक इनमें आ रही है तो परमात्मा, उसकी संसार जो नहीं है उसमें आ रही है कुछ, वो है तो है सब जगह। विचार से देखा तो संसार है, दिखता किसके बल से है? उस है के बल से। जैसे नुक्ती के लड्डू होते हैं, बूंदिया होता है, नुक्ती होती है, नुक्ती के भीतर क्या है? चनों का आटा है, चनों का बेसन होता है, उसको घोल करके और यूं करते हैं, वे बूंदा पड़ती है घी में, और घी है वो गले डालते हैं चीनी के रस में, तो बूंदी मीठी होती है। दूध मीठा है, शायद लड्डू मीठा है, लड्डू मीठा है। चिनों का आटा केवल चिनों का आटा है, मीठा ही नहीं। आपको परीक्षा करना हो तो थोड़ा सा बूंदिया मुंह में लेकर के और चूसते रहो, साफ आटा नहीं आटा हो, मीठा मीठा सब खत्म, आटा हो जाएगा। आटा ही था, आटा ही होएगा तो और क्या होगा? तो चीनी के कारण से बूंदिया मीठा दिखता है, तो चीनी मीठी है खारी है भाई? कैसे खारी है? फीके से फीका धान आपका है चना, उसका आटा भी मीठा दिखने लग जाए तो चीनी मीठी, इसमें क्या संदेह क्या है? ऐसे संसार प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, उसमें परमात्मा है जिसमें ये है दिखता है, तो नहीं होता वो भी है दिखता है, तो है जिसमें क्या संदेह है? ये विचार है। विचार से देखो तो ये बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं। इसमें ठीक बात बतावें आपको, जो ग्रंथों से सुनी है, संतों से सुनी है, ग्रंथों में पढ़ी है, उस बात की तरफ ध्यान दो। इस हाथ को आप 2 बार नहीं देख सकते, देखा तो वो तो बदल गया। जब एक क्षण भी ठहरता नहीं तो बदलता ही है निरंतर। 2 बार देख ही नहीं सकते, पहले दृष्टा देखते ही वो तो बदल गया, वो तो बदल गया। तो एक क्षण भी टिकता नहीं, निरंतर नाश में जा रहा है। वो है दिख रहा है, ये है मिठास उसी परमात्मा का है। ये जो परमात्मा है वो है ही है, तो है इतना विलक्षण है कि नहीं को भी है दिखाता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य यो मोह सहाया। मूर्ता की सहायता से सत्य की तरह दिखता है, बिल्कुल असत माया। माया या जो न हो वो माया, भाष सत्य यो मोह सहाया। तो सत्य क्यों दिखता है? कि इसके भीतर में सत्य है। चीनों का आटा मीठा क्यों दिखता है? कि उसके बीच में चीनी है, मीठा है, वो दिखता है। दिखता है उन बोलिया में, चीनों के आटे में दिखता है। दिखता है क्या चीनी है? तो बूंदिया को मीठा कर दे, वो चीनी चीनी है ही। नाशवान को अविनाशी दिखा दे, है दिख जाए, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा मान है, ये मेरा आदर है, ये मेरा सत्कार है, ये मेरे से अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। अरे है ही नहीं, ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, ना धन है, ना घर है। ये तो मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है। वो है दिखता है, तो इसमें है परमात्मा है। कोई है न हो इसमें, तो ये है कैसे दिखे?
अगर चीनी न हो तो बूंदियों को मीठा कैसे कहे? उसमें खुद में मिठास है, उसमें मीठी ताकत है क्या? न होता वो मिठास दिखता है। ऐसे ही है संसार, है दिखता है, और प्रत्यक्ष बात है कि बदल रहा है। आप हम जितने बैठे हैं भाई बहन, हम बच्चे थे। मैं तो बालक हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, ऐसा कहते थे। आप बच्चा कहते 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 मैं जवान हूँ, आप कहते कहते कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं कहते कहते कि मैं रोगी हूँ, कि मैं निरोगी हूँ। आप जरा ध्यान दो, आप तो हो, पर चोलियां बदली की बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, निरोग हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ। तो चोली ऊपर की बदलती है, आपके होने में क्या फर्क पड़ा? बालक है तो ये आप हैं, जवान है तो ये आप हैं, बूढ़े हैं तो ये आप हैं, रोगी है तो ये आप हैं, निरोग है तो आप हैं। ये बदलने वालों में आप हैं मौजूद, और इस बदलने वाले में संसार में परमात्मा है। परमात्मा और आप एक हो, और बदलने वाला शरीर और संसार एक है। विचार कर देखो तो सीधी बात है। अब विचार करके मानो तो मान लो, विश्वास से मानो तो मान लो, जिसे किसी रीति से मान लो, प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। किस जितना भी करके देख लो, चाहे विश्वास करके देख लो और चाहे अनुभव करके देख लो, चाहे विश्वास कर देख लो, परमात्मा है। एक राम बिना और न मानू, सतगुरु यूं फरमाया है। हमारे गुरु महाराज ने कह दिया है, बस। गुरु वही है जो सच्ची बात बतावे, चेला वही जो मान ले। गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा। गुरु जी को तो दिखता नहीं, चेला को, गुरु को दिखता नहीं, चेला सुनता नहीं। गुरु को दिखता है, चेला सुनता है, काम खत्म हुआ। वो कहते है, चले है, बस हो गया। इतनी बात है। इसके समान कोई काम सरल हुआ नहीं, कोई सरल है नहीं, कोई सरल होगा नहीं, कोई सरल जिसके सामने हो सकता ही नहीं। इतना सरल काम है, इतना सीधा काम है। विश्वास कर लो और विचार तो विचार कर लो, या दोनों कर लो, विश्वास भी कर लो, विचार भी कर लो, कोई दोष नहीं है। कैसे है कि सब चीजें बदलती है, वो बदलता नहीं है। शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूं। तो बदलने बदलने शरीर संसार एक है, और संसार में रहने में सब वो एक है, वो बदलता नहीं है। संसार पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, तो अब भी नहीं है। आदावंते से यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो आदि में नहीं, अंत में नहीं है, तो वर्तमान में नहीं है। और आदि में है, अंत में है, वो वर्तमान में भी है। तो परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा, अब भी है। और संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो अभी नहीं में ही जा रहा है। नहीं में ही जा रहा है, निरंतर नहीं है इसका। तो ये जो संयोग वियोग, संसार का संयोग वियोग है, इसमें संयोग तो है अनित्य, और वियोग है नित्य। को पहले वियोग था और अंत में वियोग हो जाएगा, फिर मिलेगा ही नहीं। पहले संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, उसमें वियोग नित्य है। अब नित्य है, उसको पकड़ लो, अनित्य को छोड़ दो। बड़ी इच्छा अनित्य का करते हैं, चाहते हैं तो है नित्य को। चाह ना करे, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, निरोगता मिल जाए, परिवार मिल जाए। अरे मिल जाए करते, मिलने में तो मिलना और बिछुड़ना दोनों में मिलना अनित्य है और बिछुड़ना नित्य है, बिछुड़ना सत्य है। इसमें कोई शंका है? कोई शंका हो नहीं सकती। हो तो बोलो। मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, इनमें जैसे सत्संग में आए फिर चले गए, आए चले गए, ये तो मिलना है, बिछुड़ना है।
पर अंत में बिछुड़ना नित्य रहेगा तो मिलना नित्य रहेगा? नित्य बिछुड़ना ही है। तो परमात्मा संसार के तो मिलना बिछुड़, और बिछुड़ना है वो, बिछुड़ना है वो नित्य है, और परमात्मा को मिलना वो नित्य है। संसार में बिछुड़ना नित्य, तो ये अनित्य बिछुड़ना उसको तो देते हैं आदर, और नित्य मिला रहता है उसको करते हैं निरादर। इतनी बात। अब आदर जो नित्य है उसको करो। संसार का अभाव नित्य है, परमात्मा का भाव नित्य है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। आधा श्लोक आया। उभयोर दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्वों को समझा है। दोनों का तत्व क्या है? नासतो विद्यते भाव। श्लोक आया। उभयोर दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्वों को समझा है। दोनों का तत्व क्या है? नासतो विद्यते भाव। असतः भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। सतः सद्वस्तुनः अभाव न विद्यते। सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मैं तो विचार करता हूं भगवान ने उन 16 अक्षरों में कितना अर्थ भर दिया, कितना भर दिया कि सब शास्त्रों का अर्थ भर दिया। जितने शास्त्र है, जितने शिक्षा है, जितना अध्ययन, वो सब का सब अर्थ इतने में भर दिया। कितनी बढ़िया बात बताई। नाशतो भेद अश्भुवि और विद्यते विद सत्तायाम, भू भू सत्तायाम। सत्ता के बाद तीनों को दिया है। नासत असतः भाव न विद्यते असतः अश्भुवि। असतः भाव भूसत्तायाम विद्यते विद सत्तायाम। तो क्या बताया? असत है जो बदलता है, जो नहीं रहता, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है, निरंतर नहीं में बदल रहा है। वो है नहीं में बदल रहा है, संसार नहीं में बदल रहा है निरंतर। पहले नहीं था, पीछे नहीं था, अभी भी नहीं में ही जा रहा है, हरदम ही तो नहीं नहीं है। तो ये वो असत, असत भाव, असत जो असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। इस सत्ता विद्यमान कहाँ है? तो वो जा रही विद्यमान कहाँ है? विद्यमान है ही नहीं। असत भाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं है। असत तो असत ही है, इसका भाव विद्यमान ही नहीं है। और सतः अभाव न विद्यते। सद वस्तु का अभाव विद्यमान है ही नहीं। वो विद्यमान भाव ही भाव है, उसका है ही है, भाव है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट दिखिए, है सो दिखे ना है। देखिए क्या? देखो आंख से, ध्यान में एक बात बताते हैं। आंख से हम रूप को देख सकते हैं, आंख से शब्द सुन सकते हैं क्या? कान से हम सुन सकते हैं, किंतु कान से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्यों भी कान से क्यों नहीं देख सकते, और आंख से क्यों नहीं सुन सकते? कि सुनने का जो शब्द है उसका आंख की एक जात नहीं है, इनकी जाति दूसरी है। ये तेजस तत्व है, सूर्य देवता है, तेज एक आंख है। और सुनता है शब्द तो आकाश का, कान में जो आकाश इनकी एक जाति है, इस बात से शब्द सुनता है। रूप नहीं दिखता, क्योंकि रूप के साथ कान की एकता नहीं है। तो जैसे आंख की रूप के साथ एकता है तो उसे एक दिखता है, ऐसे है नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे, है नहीं सो प्रगट देखिए। प्रगट देखो, वो प्रगट देखने वाली वस्तु, देखने वाला अंतःकरण और आंख,
यह सब एक ही जाति का है। इस वास्ते नहीं सो प्रकट देव ये नहीं है, देखने वाली आंख भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं है, एक जाति का इस वास्ते से दिखता है, एक ही जाति का है। इस वास्ते नहीं सो प्रकट देव ये नहीं है, देखने वाली आंख भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं है, एक जाति का इस वास्ते से दिखता है। कान की जाति और दृश्य की जाति एक नहीं है, इस बात शब्द सुनता है कान। तो ये नाश होने वाली ये इंद्रियां, नाश होने वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब नाशवान संसार को सच्चा 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 कह रहे हैं। है सो है जो दिख रहा है वो नहीं है, नहीं सो प्रकट देखिए तो नहीं है, वही प्रकट दिखता है। क्योंकि इनको देखने की शक्ति अपन इंद्रिया में अंतःकरण में है। वो एक जाति का प्रकृति से रचा हुआ संसार है, प्रकृति से रचे हुए मन बुद्धि से अहंकार है। तो प्रकृति से रची हुई प्रकृति देखेगा, अगाड़ी क्या देखेगा? शब्द है जितना इसको प्रकट करेगा, क्रिया को प्रकट करेगा, करता और क्या प्रकट हुआ? इन इंद्रियों के द्वारा तो प्रकृति का कार्य देखने में आवा, कार्य खास प्रकृति को भी नहीं देख सकते, प्रकृति से अतीत को कैसे देखेंगे? हम अपने प्रकृति के कार्य द्वारा परमात्मा को नहीं देख सकते, परंतु परमात्मा तो हमें देख सकता है। एक बूढ़ा आदमी भगवान शंकर के दर्शन करने को जाया करता, तो एक साधु आ गए, वो वहां ठहर गए, तो 5, 7, 10 दिन दिखे। रोज देना बूढ़ा आदमी अपने पोते के कंधे पर हाथ दिया हुआ दिखता है नहीं, आवे वहां आवे और सदा नमस्कार कर चला जावे। एक दिन पूछा बूढ़ा बाबा आप रोजाना क्यों आते हैं? महाराज भगवान के शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं, भाई शंकर के दर्शन कर आवे, तुम्हारे को दिखता है ना? तो दर्शन दिखता नहीं, कहा से दर्शन करो? बाबा मेरे को नहीं दिखता, क्या शंकर को नहीं दिखता है? वही सूरदास है क्या? तो वे देख लगे, आ गया, हमारा काम बन गया। हम देखें चाहे ना दिखे ना, हमें दिखता नहीं, हम क्या करें? आ तो सकते ही है, तो आज जाते हैं हाजिरी में। तो मैं नहीं देखता हूं तो क्या हुआ? शंकर तो देखते हैं, भाई हमारा आ गया। हाँ, तो हम नहीं देखते तो क्या भगवान भी हमारे को नहीं देख रहे? क्या भगवान सूरदास है? वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो है सब में मौजूद है। वे कभी पुराने नहीं होते। ये संसार तो कभी नया रहता ही नहीं, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, नया कहाँ है? तो ये धारा प्रवाह चल रहा है। और परमात्मा है जो का क्यों रहता है, तो वो पुराना कभी होता ही नहीं। तो उसके हम ग्राहक हैं, तो वो हमारे को मिलेगा। तो नहीं सो प्रकट देखिए, और है सो दिखे ना, दिखे कैसे? प्रकृति के कार्य से प्रकृति दिखती है, आंख से रूप दिखता है, शब्द नहीं सुनता, कान से शब्द सुनता है, रूप नहीं दिखता, क्योंकि जाति एक नहीं। तो आपके मन बुद्धि इंद्रियां सबकी जाति प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य का ही अनुभव करेगा। अब प्रकृति रहती तो वो दिखे कैसे? तो भी कैसे दिखे कि जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से शब्द दिखता है, सुनता है, ऐसे ही आप स्वयं अपने आप को देखो, मैं हूं। आपका होनापना बालकपने में भी हूं, जवानी में भी हूं, बूढ़ा भी, रोगी निरोगी, धनी निर्धन, आपका होनापन तो आपको दिखता है ना। होनापन एक है, बालक का होनापन और है, जवान का होनापन और है, बूढ़े का होनापन और है। क्या आप मानते हो ये बात कि बालक होनापन वो दूसरा था, बालकपन में और था, जवानी में और था, बूढ़ा आ गया और हो गया? ऐसा है अनुभव। शरीर के संसार के अभाव का अनुभव आप सबको है,
परंतु अपने अभाव का भी अनुभव है। स्वयं के अभाव का अनुभव है क्या? अवस्थाओं के अनुभव का अनुभव है। और संसार के अभाव का अनुभव है, देश के अभाव का अनुभव है, काल के अभाव का अनुभव है, अवस्थाओं के अभाव का अनुभव है, भूत भविष्य वर्तमान इसके बदलने का आपको अनुभव है, अपने अभाव का बदलने का अनुभव है आपको। शरीर साथ बदलना आप मान लेते हैं तो मान्यता में कितनी मान्यता है जिसकी कोई अंत नहीं, पर मान्यता है, उस मान्यता में कितनी विलक्षण आपकी बात है। आप थोड़ा ध्यान दो। आप अपने बेटे के सामने जाते हैं तो आप कौन हो? मैं बाप हूं और ये बेटा मैं बाप हूं। अच्छा, पिता के सामने जाओ तब घर में तो बेटा हूं, दादा के सामने जाओ तो मैं पोता हूं, और पोते के सामने जाओ तो मैं दादा हूं। साचा बोल, तू कौन है? सच्ची बात के इतना बहु रुपया जल्दी नहीं बदलता, तू बदलता है। कभी बेटा हूं, कभी बाप हूं, कभी पोता हूं, कभी दादा हूं। तू दादा है तो पोता कैसे हुआ? और पोता है दादा कैसे हुआ? बेटा है तो बाप कैसे हुआ? बाप है तो बेटा कैसे हुआ? एक बात कहो, सच बोलो, सच बिल्कुल बदलो मत। तो सिद्ध क्या हुआ कि तू ना दादा है, ना पोता है, ना बाप है, ना बेटा है, तू तो भगवान का है। ए तेरे सामने आवे मेरे वास्ते, बाप रे वास्ते बेटा है, बेटे के वास्ते बाप है, दादे के वास्ते पोता है, पोते के वास्ते दादा है। तू है नहीं, ये तो उनके लिए है, अपने लिए होई, अपने लिए तो है, हूँ है आप अपने लिए। और ये जितना है स्वांग है ये, तो एक दिन में कितना बदलता है, कितना। ये माँ है कि यहाँ बेटी है, कि यहाँ बहन है, कि हमारी स्त्री है, कि मेरी कन्या है, कि मेरी माता है। तू क्या है पता तो सही। कह देता बहन है तो मैं भाई हूँ, माँ है तो मैं बेटा हूँ, स्त्री है तो मैं उसको पति हूँ, कन्या को देखता है मैं बच्ची का बाप हूँ, बाप। आदमी का आश्चर्य है, कुछ सच तो बोले अगर उसको कभी बात कम कायम तो रहे कम से कम। जो सामने हाँ के हाँ के हाँ, तो तुम खुद तो बताओ खुद क्या है? ममई वांशो जीव लेके भगवान का अंश है, ये सच्ची बात है। तो आप मान लो कि मैं सच्चा, मैं भगवान का हूं, तो कहीं कांटा में हाथ जावे, नुकसान है बताओ। सच्ची बात है, भगवान का हूं मैं, भगवान। ये सच्ची बात मानी जो मीराबाई हो गई, आज नमस्कार करते हैं, हृदय से आदर करते हैं। सच्ची बात को माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो मेरे दोस्त के साथ संबंध मेरा है, तो मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। ये मीराबाई हो गई, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है। मैं बिजमान तुम्हारा साइया, तुम बिजमान हमारा हो। भगवान हमारे, हम भगवान के। हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं। संसार का शरीर, शरीर का संसार। तो संसार, शरीर को संसार की सेवा में लगाते हैं, ये गलती करते हैं। यार शरीर को संसार की सेवा में लगा, ये सही बात होती है। जिसकी चीज है उसको दे दो ईमानदारी के साथ, बेईमानी मत करो। एक आदमी ने सुना कि रुपयों के पास रुपया आता है, तो बाजार में गया, रुपया बाजार, अभी तो याद है बहुत, रुपये बजाते तन भी बजाते थे रुपया। तो बाजार में गया, रुपया बजा बैठा। कहते सुना है कि रुपये के पास रुपया आता है। रुपया होता है ना, वो रुपया कमाता है, वो रुपया सब आते हैं। किसके पास? रुपयों के पास रुपया आता है। तो बजाता बजाता गया तो एक दुकान में रुपये पड़े थे, गिन रहे थे रुपये। उन्होंने बजाए तो रुपया पड़ गया। तो मेरा रुपया, रुपये के पास रुपया आता है, तो रुपये के पास आया रुपया।
कहने बजाय तू रुपयों के पास रुपया आएगा, वे ज्यादा है तू छोटे पास आएगा, तो रुपयों के पास रुपया तो सच्ची बात है, तो तुम छोटा संसार मेरे को मिल जाए, बिल्कुल गलती है। रुपयों के साथ रुपया मिलाओ, संसार की सेवा करो शरीर से। और अपने तुम हो परमात्मा के अंश, तो तुम्हारे को परमात्मा मिलेगा, तुम्हारा शरीर को संसार मिलेगा। तो शरीर के संसार की सेवा करो। शरीर संसार का है, संसार से बना है, संसार से पुष्ट हुआ है, संसार में रहता है, संसार में सफल हो जाएगा। इस पर तू अधिकार करे, सब संसार मेरी सेवा करे, ये गलती है। ये गलती बिल्कुल फिर कैसे वे तो पड़ा है, ढेर पड़ा है रुपया, वो 1 रुपये के पास कैसे आवे? 1 रुपया जो ढेर के पास चला गया। तो संसार इतना बड़ा है, वो मेरी सेवा करे, ऊंधी बात पकड़ता है, ऊंधी बात नहीं। संसार जाता है, संसार को जाता है। इस बात से 2 बात आई है। संसार को दुखालय अशाश्वतम, पुनर्जन्म को दुखालय अशाश्वत है। दुखालय बताया, दुखालय 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 में सुख ढूंढते हैं। दुखालय में वस्त्रालय होता है, उसमें कोई जाकर देखे कि साग पूड़ी दो, साग पूड़ी, अरे देखा नहीं क्या लिखा है, ये कोई भोजनालय है, ये तो वस्त्रालय है। भोजनालय में जार पूछे कि धोती जोड़ा देख रहा है, बताओ कैसी, कहाँ पूछ रहा है, बोर्ड देखा नहीं, कोई क्या लिखा है, ये भोजनालय है, ये पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय में पुस्तक पूछो, पुस्तकालय में जाओ, मैं ज्यादा लोटो भर दो, अरे पानी नहीं, ये पुस्तकालय है। ऐसे वो दुखालय है कि सुख भोगला, सुख भोगला। अकल कहाँ गई? दुखालय में सुख मिलेगा, भोजनालय में धोती जोड़ा मिलेगा। दुखालय में शाश्वतम। अब दुखालय में सुख ढूंढते मर गए, पीढ़ियां बीत गई, के जन्म खुद का बीत गया, पर मिले नहीं। मिले कैसे? दुखालय भगवान ने पहले कह दिया, इसको भी बोर्ड देख दिया कि संसार दुखालय है, गीता में लिखा है। और उसमें सुख ढूंढते हैं। दूसरे गीता ने लिखा कि वासुदेव सर्वम, ये भी बोर्ड लिखा हुआ, वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव भगवान है, तो फिर 2 बात कैसे? वासुदेव है तो दुखालय नहीं, और दुखालय है तो वासुदेव नहीं, 2 बात कैसे होगी? संसार कोई दुखालय कह दिया, संसार कोई वासुदेव कह दिया। वासुदेव परमात्मा दुखालय का महान आनंद रूप है, आनंद घन है, आनंद समुद्र है। दुखालय कैसे कहा? दुखालय कैसे? वासुदेव सर्वम, भगवान दुखालय है। तो संसार से सुख चाहता है, उसके लिए तो है दुखालय, और सेवा करना चाहता है, उसके लिए वासुदेवम। अब सेवा करो तो वासुदेव मिल जाए, और सुख चाहो तो दुख मिलेगा ही, मिल ही रहा है, अनुभव कर लो, इसमें कोई संदेह है? कोई मिलेगा। जो है वो दुखालय है, तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व, भजन मेरा कर तुम भजन संसार का करता है, स्त्री का भजन करता है, रुपयों का भजन करता है, छोरा छोरी का भजन करता है। असली भजन क्या है? पन्नगा विष्णु प्रेम सम भजन दूसरान। असली भजन प्रेम, तो छोरा में प्रेम करे, लुगाई में करे, धन में करे, घर में स्नेह करे। भजन तो इनका करता है। भगवान करे अनित्य है, असुख है, नित्य नहीं रहेगा, दुखालय है, सुख रहित है। माम भजस्व, मेरा भजन कर, प्रेम मेरे साथ कर। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय सच्चा प्रेम भगवान से। कैसी बढ़िया है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। वो गृहस्थी संत है, काम करता रहे, नाम लेता राम 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 राम,
बिना काम करो, राम 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 करते रहो। और श्रद्धा भी हमारे तो भगवान है, इस काम से सेवा कर देनी है इसकी। संसार का है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब संसार की है, संसार की सेवा में लगा दो रात दिन। राम राम भगवान का नाम लो, अरे भगवान हमारे, हम भगवान में। तो हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम है। वो गृहस्थी भी संत है, वो भगवान के साथ है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, यो माम पश्यति सर्वत्र। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, सुखदायी दुखदायी घटना, उस घटना में परमात्मा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब अवस्था में, बालक जवान वृद्धावस्था सब अवस्थाओं में, सब देश में, सब काल में, सब शुभ में, सब अशुभ में, सब गंधे में, सब शुद्ध में, पवित्र में, स्वर्ग में, नरक में, पृथ्वी लोक में, सब जगह परमात्मा है। वो परमात्मा माने वासुदेव सर्वम, मुक्ति हो जाए और उससे सुख जाए, संसार सुख लो तो दुखालय में शाश्वतम। ये बात भोगी हुई है, कोई नई बात है नहीं। संसार से सुख चाहने वाला दुख से बच सकता ही नहीं। क्यों दुखालय से सुख चाहता, दुख से कैसे बचेगा? नियम है, आपको मैं बड़े जोर से कहता हूं, और शास्त्रों की बात हमारी मन की नहीं है। शास्त्रों के दुखालय गीता कहती है, सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कभी बच सकते नहीं। अरे सुख संसार का नहीं लेगा तो उसको परमात्मा मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। संसार की सेवा करो, सुख मत चाहो। सुख चाहो तो दुखालय है, सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे वह सब सुखी हो जाए। अपना जो सुख है वो दूसरों को भी बांटो। वो आपके पास सुख है, यही तनु कर फल विषयन भागी, आपके भोगने के लिए नहीं है। जिनके पास अभाव है उसकी पांति भी आपके पास वस्तु है, उसको दे दो। आप अपने पास रखे हो, निर्वाह आप भी करो, निर्वाह दूसरों का भी करो। जिनका निर्वाह नहीं उनको करो। आप रोटी खाओ, भर पेट खा लो, कोई मांगने वाला एक रोटी दे दो, आप सड़क पड़े थोड़ा कपड़ा उसी को दे दो। नंगा देखो तो, भूखा देखो तो अन्न दे दो, प्यास है तो जल दे दो। अपने पास है वो चीज हाजिर कर दो। बड़े प्रेम आदर पूर्व हाजिर करने में भी उसकी चीज उसको दे रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, संसार की वस्तु संसार के अर्पण करनी है। इसमें क्या जोर है? कोई आदमी मेले में आया, 5,000-10,000 रुपये पास में है, दुकानदार को दे दिया कि भाई मेले में जाता हूँ, न जाए कोई जेब कतर लेगा तो उठ जाएगा, मैं देख शाम को ले लेता है, लो 7 रुपया। कहते 10,000 रुपया दे दिया आदमी। और 10 तो उसी का ही था। ऐसे कोई भूखा आवे तो उसी की रोटी दे दो उसी को ही। मैं पुण्य किया, पुण्य क्या किया? उसने तुम्हारे पास था, दे दो, उल्ट हो गए। कृपा मानो भगवान की, जब आपका ऋण चूक गया, आपके पास तो उसने यावत भेद जशरम, यावत भेद जशरम तावत सत्वं ही देहिना, उतना ही आपका है। अधिकं यो भी मन्येता, अधिक अभिमान करता है मेरा है। सस्तेनो दंड मर रहती, उसके तो चोर है, डंडा पड़ेगा उसके। नाथ जी कहते हैं युधिष्ठिर से, जितने बाप का निर्वाह हो, जितने कपड़े से, जितने रोटी से, जितने जल से, जितनी जगह से, वो तो है आपका। या दूजा है किसका है पता नहीं, भूखा हो तो मालिक आ गया, आपका मालिक, आप लौट नहीं जाओ। हम 89-90 साल में वृंदावन थे, तो एक माई को मैंने देखा, वहां गांव में से आटा लाती, आटा लाकर रोटी बनाती और साधु देती। तो जैसे माँ बोले जी बोलती, अरे आजा रे आजा, आओ महाराज, नहीं
अरे आ जा रे, तेरी मधुकरी ले जा, तेरी मधुकरी ले जा। मधुकरी मन रोटी आजा। माँ बोला ना सोरा ने जू साधु ने बुलाती, अच्छा तेरी मधुकरी ले जा। हाँ तो माँ ही थी वो। माँ यूं ही छोरा इधर आ जाए, खा ले रोटी, खा ले, आ छोरा आजा रे, आजा तेरी मधुकरी ले जा, रोटी ले जा। ऐसे कोई आ जाए तो तेरी मधुकरी ले जा भाई, तेरे ले जा, कहने की जरूरत नहीं। मन में बिल्कुल भाव यही, उसकी नहीं हो तो आप दे सकते हो, आपकी ताकत नहीं। आपका बेटा भूखा है, भूखा मरता हूं कहता है, रोटी मांगता है, रोटी नहीं देती, वही माँ है, वही माँ। वैद्य ने कह दिया कारण दो तो मर जाएगा, वो मांगता है, आप नहीं देती, आप में ताकत दे दोगे, कैसे दे दोगे? जिसका है उसी को दे देगा, वो मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा, उसका है हक। आप ब्याह करिए, घर भर पेट खाती हो, कपड़ा पहनती हो, और वो तात्काल आ गया रसोई के समय तो रोटी का भागीदार वो भी है, एक रोटी उसको दे दो, वो मालिक है, यूं कर दे दो। हमने पुण्य किया, पुण्य किस बात का भाई? उससे का ज्ञान उसी को देते हैं, उसी का न हो रहा आप दे दोगे? है ताकत किसी में? उसी की वस्तु है, उसी की दे दी, इसमें आप क्या फल चाहते हो? फिर ये तो बेईमानी है, उसी वस्तु को दे दी। ऐसे संसार में तो सबकी है। हमारे पास जो चीज संसार की है, शरीर है, कपड़ा है, गहना है, रुपया है, और मकान है, जमीन है, जो कुछ है जिसकी दे दो उनको, नहीं तो पीछे मर दो, तुम ले लो भाई, हम तो जाते हैं खूब मौज से, मौज से जीवो और मौज से मरो, आनंद से। है जिस चीज को दे दे उनको मिल जाएगी, तो वो चीज उनकी दे देना है तो वासुदेव सर्वम है संसार। और लेऊं का मैं ये हूं ले लूं, माँ से ले लूं, बाप से ले लूं, बेटे से ले लूं, बहन से ले लूं, भाई से ले लूं, वृक्ष के नीचे दवाई तो उसे खाऊं 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 तो दुख लगेगा, दुख बड़ा पड़ेगा। ये अटकल सीधी बात है। तो आप वासुदेव मानो, आपकी मर्जी, दुख ले मानो, आपकी मर्जी पर बस निर्भर है। सेवा करो तो साक्षात परमात्मा है। कैसी बढ़िया चीज है, और कितनी सुगम है, यार कितने परमात्मा परिपूर्ण है। वो है हमारा है, नहीं हमारा नहीं है भाई, नहीं है वो हमारा नहीं है, वो हमारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर वो तो मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरा हमारा है ही नहीं कोई। कैसी विलक्षण बात है। भक्तों की छोटी सी बात है, निहार कर ले, निहार कर ले, मेरे भगवान है, सब में वो है। बाप कहता है तेरे कहाँ है प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? आप में, मेरे में, खड़ब में, खम्भ में, सब लोग मेरा ही है वो। तो बता कहाँ है? खम्भ में है, कहीं तलवार मारूंगा तेरा भगवान कट जाएगा। हंसता है, मेरा भगवान कटे जैसा नहीं है। हमारी तो बाघ निकले भीतर से। ऐसा भगवान, ऐसा ध्यान थोड़े किया प्रहलाद ने। मृग न मानुष, न पशु है, न मनुष्य है। इतनी बात है क्या उपासना है इसमें संदेह नहीं। प्रकट हो गए भगवान, और वो लड़ने लगा तो पकड़ ले लिया, नखाओं चीर दिया। गीले से मेरे नहीं, आधे से मेरे नहीं, मकान के बीच, दीवार के बीच में खड़ी होकर, बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं, दिन बद्ध होता, आधा समय सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, गीले से भी नहीं, ढीले से भी नहीं। और वो मृग से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, देवता से मरू नहीं, इतने बड़े आदमी से मरू ही नहीं। समझेगा अब बताओगे कैसे? बता मनो बड़ी भाई, लोहा लकड़ से मरो नहीं, सो मरो मौत नखरी। नखू आदमी मरिया करे,
देखो कोई मरे नगर से मरो नहीं, थारी गत में तू ये जाने, मरो मौत न करी, हिरणा कुल तक घर ने आयो, बर पायो जबरी, लोह लकर से मरो नहीं, सो मरो मौत न करी, जीव तू मत करना फिकरी रे, जीव तू मत करना फिकरी। बोल भाई। अरे भाग लिखी सो मिले रहेगी, भली बुरी सगरे, जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी। अरे भाग लिखी सो मिले रहेगी, भली बुरी सगरी, अरे भाग लिखी तो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। हाँ तप करके हिरणाकुश आयो, बर पायो जबरी, तप करके हिरणाकुश आयो, बर पायो जबरी। वो लोह लकड़ से मरो नहीं, वो मरो मौत न खरी, हाँ लोह लकड़ से मरो नहीं, वो तो मरो मौत न खरी, जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी। ओ भाग लिखे तो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी, ओ भाग लिखे तो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। हाँ सहस्र पुत्र राजा सगर के, सबकी नो अकरी, सहस्र पुत्र राजा सागर के, सबकी नो अकरी। ये थारी गति में तू ही जाने, आग मिले ना लकड़ी, थारी गति में तू ही जाने, आग मिले ना लकड़ी, जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी। ओ भाग लिखी तो होई रहेगी, भली बुरी सगरी, ओ भाग लिखी तो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। तीन लोक की माता सीता, रावण जाय हरी, तीन लोक की माता सीता, रावण जाय हरी। ओ जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, ओ जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, जीव तू मत करना फिकरी, जीवड़ा मत करना फिकरी। ओ भाग लिखी तो होई रहेगी, भली बुरी सगरी, ओ भाग लिखी तो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। अरे आठ पहर सायब को रटना, ना करना जिकरी, आठ पहर सायब को रटना, ना करना जिकरी। ये जी कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिकरी, हो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिकरी। मत करना फिकरी, मत करना फिकरी, हो भाग लिखी तो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी, भाग लिखी तो हुई रहेगी, भली बुरी। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक अधिक भाद्रपद शुक्ल
चतुर्दशी संवत 2050। तदनुसार 30 अगस्त सन 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम।